गुड मॉर्निंग क्लास। आज दोस्तों मैं आप लोग के बीच एक त्रिकोणमिति का एक अहम भाग लेकर आया हूं, जिसका जब आप प्रयोग करोगे सवाल बनाने के दौरान तो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा। इसलिए मैं आप लोगों के बीच ऐसे ऐसे टॉपिक को मैं लेकर आता हूं जो 10th क्लास से लेकर इंटरमीडिएट और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो दोगे उसमें भी आपको ऐसे ऐसे प्रश्न इस फार्मूला पर आधारित आपको पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए थोड़ा इसे भी जानना आवश्यक है, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय त्रिक। मैं पहले इससे परिचित आपको कराऊंगा कि ये त्रिक है क्या, जिसको हम लोग कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रिपलेट्स। क्या बोलेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रिपलेट्स। इसी को हम लोग कहेंगे त्रिकोणमितीय त्रिक कहेंगे। त्रिक इसे जानना है। आप लोगों को मैंने बताया है, आप लोग को त्रिकोणमिति के पढ़ाने के दौरान मैं आप लोगों को समकोण त्रिभुज से परिचित कराया था और मैंने आपको बताया था कि ये समकोण त्रिभुज है जिसमें बी कोण बी 90 डिग्री है, और इसे हम लोग मान लेते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिस त्रिभुज में कोण बी 90 डिग्री है और 90 डिग्री, और ये कोण C और कोण A न्यून कोण है, और न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा है इसको हम लोग लंब कहते हैं, और जो ये शेष और जो 90 डिग्री है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और जो मेरा अब शेष बच गया इसी को हम लोग आधार कहेंगे। अगर इसको लंब कहेंगे तो इसे आधार कहेंगे, इसे लंब कहेंगे तो इसे आधार कहेंगे, लेकिन कर्ण हमेशा बड़ा होगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं लिख दूं 3 4 5, तो आप इसे कहोगे, देखने के बाद ही आप कहोगे कि इसमें सबसे बड़ी भुजा 5 है इसलिए कर्ण मेरा 5 होगा। अगर लंब 3 होगा तो आधार 4 होगा। यदि लंब 3 होगी वैसी स्थिति में आधार मेरा क्या होगा? 4 होगा। और जब आधार ही आपका 3 हो जाए उस स्थिति में मेरा लंब जो है वह निश्चित रूप से 4 हो जाएगा, लेकिन कर्ण हमेशा 5 ही होगा। और मैंने आपको बताया था समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी मैंने आपको बताया कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। मैंने ये बताया, ये थ्योरम है और आप जानते भी होंगे, क्योंकि जब 7th 8th में जब आप जाते हो और त्रिकोणमिति जब आप पढ़ते हो, ज्योमेट्री पढ़ते हो, ज्योमेट्री के अंतर्गत आप लोग को समकोण त्रिभुज से जैसे ही आप परिचित होते हो तो वहां पर आपको ये चीज बता दिया जाता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है, ये आप जानते हो। हमें ये देखना है कि 3 4 5 इसमें ये क्या चीज है भाई? ये तो हो गया कर्ण, क्योंकि ये बड़ा है। 4 लंब होगा तो ये आधार होगा, और जब ये लंब होगा तो ये आधार होगा। क्या इस चीज से समझ गए? ये 3 भुजाओं का संग्रह है, ए सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ 3 साइड्स। यहां पर समकोण त्रिभुज के लिए ये सर्त्रिक लागू होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लागू होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये शर्त लागू होता है त्रिकोणमितीय त्रिक, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रिपलेट्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रिपलेट्स को हम लोग जानेंगे, जो सीधा आपको पूछेगा कि 3 का ट्रिपलेट्स क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3, ये कहेगा 3 का, आपको कहेगा ट्रिपलेट्स फाइंड करने के लिए। तो जानते हो ये ट्रिपलेट्स में हमें यह देखना है कि जो मेरा ये तीनों वैल्यू आया है
यह निश्चित रूप से इस शर्त को पालन करता है कि नहीं। अगर इस शर्त को पालन करता है, इसका मतलब ये दिया हुआ 3, 4 और 5 हमारा ये ट्रिपलेट्स है। जैसे कर्ण, इसमें तो आप समझ गए कि 5 कर्ण है तो 5 का स्क्वायर होगा, और इधर लंब अगर 3 को कहते हैं तो 3 स्क्वायर और जोड़ 4 के स्क्वायर होगा। यानी 5 का स्क्वायर मेरा 25 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो ये मेरा 25 बराबर 16, 9 25 हो गया। यानी मेरा LHS जो है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। इसका मतलब है कि 3, 4, 5 जो है ये ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रिपलेट्स है। बस इस तरह से अगर हमें कोई राशि दे दे, जैसे 5 हमें दे दिया 5 और कहा 5 दे दिया है, हमें दे दिया है 5, हमें दे दिया है 12 और हमें दे दिया है 13, ऐसे दे दिया। अब पूछ लेगा आपको क्या ये दिया हुआ अंक, ये दिया हुआ टर्म, ये ट्रिपलेट्स है कि नहीं, ये त्रिकोणमितीय त्रिक है कि नहीं। तो ये सही है या गलत है, तो इसको जांचने के लिए आप तो समझ गए कि एक 5 दिया है, एक 12 दिया है और एक 13 दिया है। वैसी स्थिति में आप पहले यह जज कर लो, यह जजमेंट कर लो कि यह कर्ण इसमें कौन होगा। तो 12 वाला कर्ण है तो 13 का स्क्वायर अब बराबर हो जाएगा 5 के स्क्वायर जोड़ 12 के स्क्वायर। 13 में 13 से गुना करेंगे तो 169, 5 में 5 से करेंगे 25, अब 12 में 12 से करेंगे 144, 169, अब 25 में 144 से करोगे 169 हो गया। यानी यहां पर LHS RHS के बराबर हो गया। इसका मतलब है कि ये 5, 12, 13 यह दिया गया ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रिपलेट्स है, त्रिक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं एक और त्रिक दे रहा हूं। अगर उदाहरण के तौर पर यह त्रिक जैसे हम लिख दे 6, 7 या 6 के बाद लिखे 10 और यहां लिख दे 12, कहेगा क्या त्रिक है, आपको बताना है। तो सबसे पहला इसमें 12 मेरा दिया हुआ है, ये मेरा 12 जो दिया हुआ है ये मेरा कर्ण हो गया सबसे बड़ा वाला। ये लंब होगा तो ये आधार होगा, और जब ये लंब होगी जिस समय तो ये आधार होगा। तो यहां 12 के स्क्वायर करेंगे और 6 के स्क्वायर करेंगे और 10 के स्क्वायर करेंगे। तो 12 में 12 से गुना करेंगे 144, 6 में 6 से करेंगे 36 और 10 में 10 से करेंगे 100। यानी हो गया मेरा 144 बराबर 136। क्या ये संभव है? 144 136 के बराबर है तो नहीं है। ये 144 136 के बराबर नहीं है, 144 136 के बराबर नहीं है। यानी LHS जो है मेरा जो आया है वो RHS के बराबर नहीं है, इसीलिए यह त्रिकोणमितीय त्रिक नहीं है, ये ट्रिपलेट्स नहीं है। ट्रिपलेट्स है या नहीं है ये चीज को आप समझ गए। अब एक स्थितियां बनती है कि जितने भी संख्या है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 2 प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एक संख्या है, यहां पर हम संख्या लेते हैं 2 रूपों में। ये ट्रिपलेट्स जो लेते हैं, ट्रिपलेट्स 2 प्रकार की संख्या का बनेगा। एक बनेगा विषम संख्या का, जिसको हम लोग संख्या का जिसे हम लोग कहेंगे ऑड नंबर, और एक संख्या बनेगा सम संख्या का जिसे हम लोग कहेंगे इवन नंबर। जैसे मेरे नाना ये विषम संख्या है, जैसे 3 है, 5 है,
7 है, 9 है, 11 है, इस तरह की जो संख्या दिया हुआ है ये विषम संख्या है। और इसी में अगर मान लेते हैं जैसे 8 है, ये 8 है, 10 है, 12 है, 16 है, 18 है, इसका ट्रिपलेट्स अगर हमको निकालने के लिए कह दे तो अगर हमको निकालने के लिए कह दे जैसे 8 12 है, 16 है, 20 है, ये अगर कहेगा निकालने के लिए तो जानते हो आसानी से हम इसका एक आपको ट्रिक बताते हैं कि कैसे निकालेंगे। ट्रिक आप लोग आसानी से ट्रिक ज्ञात कर सकते हो। जैसे हम विषम संख्या के लिए बता रहे हैं, विषम संख्या के लिए 3 का हमको ट्रिपलेट्स निकालना है। यदि 3 का ट्रिपलेट्स निकालना है तो जानते हो क्या करना, सबसे पहले मेरे नाना 3 का स्क्वायर कर देना। अगर सबसे पहले हम 3 का स्क्वायर कर देंगे, विषम संख्या का अगर ट्रिक निकालना हो, ट्रिपलेट्स निकालना हो, वैसी स्थिति में जो विषम संख्या दिया रहे उसका हम स्क्वायर कर लेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। और 9 में से हम 1 को घटा लेंगे, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 हो गया। अब 8 का हम आधा करेंगे, 8 का आधा करेंगे यानी 8 भागा 2 करेंगे तो 4 हो गया, एक 4 हो गया। 8 भागा 2 करेंगे 4 हो गया। और जो 1 घटाए हो उसमें 1 जोड़ दो तो ये 5 हो गया। यानी मेरा ट्रिक बन गया, 1 हो गया 3, 1 हो गया मेरा 4 और 1 हो गया मेरा 5। 3 4 5 यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण हो जाएगा 5, ये 3, ये 4। निश्चित रूप से आपका फॉलो करेगा, इस तरह से निकल गया। जैसे हम 5 का निकालेंगे, अगर कोई कह दे 5 का निकालने के लिए तो मैंने क्या बताया, 5 का स्क्वायर कर लेना, यानी 5 का स्क्वायर कर लेना तो कितना हो गया 25। अब 25 में से 1 घटा लेना, 25 में से 1 घटा लेना, बच गया मेरे भैया 24। अब कुछ नहीं करना, 24 का आधा कर लेना, 24 का आधा कर लेना, भाग दे देना 2 से, तो ये हो गया मेरा 12। अब 12 में 1 घटाए थे तो अगला टर्म एगो हो गया 13, यानी मेरा त्रिक हो गया 5 12 13। ये मेरा हो गया त्रिक 5 12 13, जिसमें कर्ण हो गया 13, लंब हो गया 5, आधार हो गया 12, या लंब हो गया 12, आधार हो गया 5, लेकिन ये कर्ण होगा। ये आपके समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अगर हम करेंगे तो शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी इस शर्त को पालन करेगा, इसलिए ये मेरा आंसर हो गया। इसी तरह से हम आपको बताते हैं 9 का निकालकर। जैसे 9 का निकालते कि 9 का त्रिक क्या होगा, तो मान लेते हैं कि लंब या आधार आपका 9 है, तो 9 को क्या करोगे, स्क्वायर करेंगे, तो 9 9 81, 81 में से 1 घटाओ 80, 80 का आधा कर लो, भागा दे देंगे, 80 भागा 2 करेंगे, तब 80 भागा 2 करेंगे 40 हो गया। 1 घटाए हो जोड़ लेना, 1 जोड़ लेना तो आपका हो गया 9 40 41। अब इसका ये त्रिक मेरा बन गया। 9 का क्या हो गया, 9 40 41, इसको इसमें कर्ण हो गया, 41 के स्क्वायर कर लो, 9 के स्क्वायर और 40 के स्क्वायर कर लो। 41 में 41 से गुना करेंगे, 41 में 41 से गुना करेंगे तो क्या होगा 1681। कितना हो गया 1681, 9 9 81, 4 चौका 1600। बताओ भैया 1681 जो है 1681 के बराबर हो गया कि नहीं, इसलिए ये त्रिक है कि नहीं, ये त्रिक है। हम इसी तरह से किसी भी विषम संख्या का त्रिक निकाल सकते हैं, हम इसी तरह से किसी भी विषम संख्या का त्रिक निकाल सकते हैं। जैसे अगर 11 का त्रिक अगर कह दे निकालने के लिए
तो 11 के लिए क्या करोगे, 11 के स्क्वायर करेंगे और उसके बाद हम 121 होगा, 121 में से 1 घटा लेंगे तो मेरा बच गया 120, 120 को आधा कर देना तो 60 हो गया, 60 में 1 जोड़ देना 61 हो गया, यानी 11, 60, 61 ये मेरा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रिपलेट्स, जिसमें 61 मेरा हो गया कर्ण और ये शेष लंब, और अगर ये लंब होगा तो ये आधार, अगर ये आधार होगी उस समय ये लंब, ये हो गया मेरा ट्रिपलेट्स निकल गया। इस तरह से हम विषम संख्या का हम ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं, त्रिकोणमितीय त्रिक निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया विषम संख्या के लिए। उसी तरह से अगर आपको कोई पूछ दे कि ये बताओ भाई कि सम संख्या के लिए क्या होगा, सम संख्या के लिए, तो इसका भी हम देख लेते हैं। सम संख्या के लिए क्या ट्रिक बनेगा, कैसे निकालेंगे। ऑड नंबर के लिए, इवन नंबर के लिए, हम इवन नंबर के लिए देखेंगे कि इवन नंबर में हम क्या करेंगे। तो जैसे इवन नंबर 8 ले लिए, तो जानते हो इसके 8 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 का स्क्वायर कर लेना और 2 से भाग दे देना। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा, और 64 के भागा 2 देंगे तो कितना हो गया, 32 हो गया। जानते हो अब इसका 32 हो गया, ये लंब होगा या आधार होगा, तो अब 32 होगा। तो 32 में जानते हो क्या करेंगे, विषम संख्या में हम 1 घटाते थे और सम संख्या में 2 घटाएंगे। विषम संख्या में 1 घटाते थे और सम संख्या में 2 घटाएंगे। कितना हो गया, 30, 30 का आधा कर दो 15, और 15 में हम 2 जोड़ देंगे क्योंकि 2 घटाए थे तो 17, यानी 1 हो गया 8, 15, 17, ये मेरा ट्रिपलेट्स हो गया, यानी 17 हो गया मेरा कर्ण, ये लंब तो ये आधार, ये आधार तो ये लंब। आपको इसी तरह से आपको कोई कह दे कि आप 12 का बताइए, 12 का, तो मैंने क्या बताया, 12 के लिए सम संख्या के लिए मैंने बताया कि 12 का कोई पूछ दे तो आप क्या करना, 12 के स्क्वायर कर लेना, 2 से भाग दे देना। तो 12 में 12 से गुना करेंगे 144 होगा, 2 से भाग देंगे कितना होगा, आपको 72 हो जाएगा। नाना 72 में से 2 घटा लेना, ये 70 हो गया, 70 का आधा कर देंगे 35 हो गया, 35 में 2 जोड़ देंगे 37 हो गया, यानी 12 हो गया, एक 35 हो गया और दूसरा 37 हो गया। ये समकोण त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस कथन को ये पालन करेगा, इस शर्त को पालन करेगा। इस तरह से सम संख्या और विषम संख्या का आपको मैंने बता दिया कि ट्रिपलेट्स कैसे ज्ञात होता है। परीक्षा हॉल में बनाने के दौरान, प्रश्नों को हल करने के दौरान आपको ट्रिपलेट्स की आवश्यकता पड़ेगी। आपको बहुत ही मजा आएगा जब आप प्रॉब्लम बनाओगे। वैसी स्थिति में आपको ट्रिपलेट्स का बहुत यूज आएगा। आपको 0 लेवल से लेकर हीरो लेवल तक, द्वारपाल से परीक्षा से लेकर राज्यपाल के परीक्षा तक, सब में नीचे से ऊपर तक के जितनी सारी परीक्षाएं होगी उसमें ट्रिपलेट्स का यूज होगा। अगर आप ट्रिपलेट्स के यूज अगर देख लिए, समझ लिए, तो निश्चित तौर पर आपको सवाल बनाने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप प्रायतर घर में बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। सम संख्या के लिए और विषम संख्या के लिए मैंने बताया। विषम संख्या के लिए मैंने विषम संख्या के लिए बताया कि दिए गए संख्या का वर्ग कर लेंगे, दिए गए संख्या का वर्ग कर लेंगे। पहला स्टेप 1 हो गया, पहला स्टेप। अब दूसरा में क्या करेंगे, वर्ग कर लेने के बाद, वर्ग करने के बाद 1 घटा लेंगे। स्टेप 3,
घटाकर आई हुई संख्या को आधा कर लेंगे और आधा कर लेंगे एक त्रिक एक मेरा वही आंसर होगा। और अगला स्टेप, आए आंसर में एक पुनः जोड़ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 का दिए गए संख्या का वर्ग कर लेंगे तो स्टेप 1 हो गया 3 का स्क्वायर। वर्ग करने के बाद 1 घटा लेंगे, दूसरा स्टेप, तो 3 3 9 में से 1 घटा लिए। उसके बाद क्या हुआ, घटाकर आई हुई संख्या को आधा कर लेंगे तो 8 का हम आधा कर लेंगे तो क्या हो गया 8 भागा 2, यानी 8 का आधा कर लिए तो 4 हो गया। आए एक मेरा वही आंसर होगा, एगो आंसर मेरा ये हो गया। और दूसरा आए आंसर में 1 पुनः जोड़ लेंगे तो 4 में 1 जोड़ लिए, 4 में 1 जोड़ लिए, 4 में 1 जोड़ लिए तो 5 हो गया। इस तरह से 3 4 5, एक आंसर मेरा ये हो गया, एक आंसर 4, एक आंसर 5, यानी यह मेरा त्रिक हो गया आंसर। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सम संख्या के लिए दिए गए संख्या का वर्ग कर 2 से भाग देंगे। स्टेप 1। फिर दूसरा क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, भागफल से 2 घटा लेंगे। घटी हुई राशि का आधा कर देंगे, वही मेरा एक आंसर होगा। चार में प्राप्त आंसर में पुनः 2 जोड़ लेंगे। इस तरह त्रिक प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल 8 का हमको त्रिक निकालना है तो 8 के स्क्वायर करके 2 से भाग दे देंगे, दिए गए संख्या का वर्ग कर 2 से भाग देंगे तो 8 64/2 तो हो गया 32। भागफल से 2 घटा लेंगे तो यहाँ पर जो आया उसमें से 2 घटा लिए 30 हो गया। घटी हुई राशि का आधा कर देंगे, वही मेरा एक आंसर होगा। इस घटी हुई राशि का आधा कर देंगे यानी 30 में 2 से भाग देंगे तो 15 होगा, यही मेरा आंसर होगा। क्या कहता है, प्राप्त आंसर में पुनः 2 जोड़ लेंगे, इस तरह की त्रिक प्राप्त होगा। तो 15 में 2 जोड़ लेंगे तो मेरा 17 आंसर प्राप्त हुआ, यानी 8 15 17 ये मेरा त्रिक हो गया, यही आंसर हो गया। इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रिपलेट्स बनाएंगे, इसी को हम लोग त्रिकोणमितीय त्रिक कहेंगे। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले ले। कुछ बेसिक सवाल में आपको बनाने के दौरान
कुछ ट्रिक होंगे, जिस ट्रिक को आप लोग घर में रट्टा मारकर याद कर लेंगे, जिसको बनाने के दौरान आपको सीधा सीधा उसे हम यूज कर लेंगे। जैसे 3 है, 4 है, 5 है, ये 3 का ट्रिपलेट्स है, 3 4 5 एक साथ 3 4 5। जैसे हम लिख लेंगे 5 12 5 12 50 25 12 12 44 से, तो 5 12 और उसके बाद क्या हो जाएगा 13, ये हो गया आपका। जैसे 8 15 17 8 15 17 8 15 आएगा, सीधा कर्ण मारेंगे 17 होगा। 8 15 17 7 24 25 7 24 25, उसके बाद 7 24 25, उसके बाद आपका होगा 9 40 41 9 40 41, उसके बाद जैसे आपको 11 60 61 11 60 61 11 60 61 12 35 37, जैसे 12 का हो गया 35 37, आपको अगला हो गया 16 63 65 16 63 65, ये सब ट्रिक है। आप लोगों को 20 21 29, जैसे 20 21 29, ये सब बराबर आप सवाल बनाएंगे, वहां यूज होगा। कैसे यूज होगा? कोई समकोण त्रिभुज दिया रहेगा, अब देगा कि समकोण त्रिभुज का लंब होता है 20, आधार है 21, तो उसका कर्ण कितना होगा, तो निकालने जाइएगा, सीधे कहिएगा 20 21 29। आपको निकालने भी आता है, कैसे निकालेंगे? तो 20 21 29 को, ये सम संख्या है, सम संख्या वाला से निकालेंगे। उसी तरह से ये 12 35 37 कर्ण मालूम है आपको, देगा समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया है 37, लंब दिया है 12, तो आपको आधार कितना होगा, तो आधार हो गया 35। आपको देगा समकोण त्रिभुज में लंब दिया है 7, आधार दिया है 25, सॉरी कर्ण दिया है 25, तो आधार कितना निकालने जाइएगा, 25 के स्क्वायर करके 7 के स्क्वायर को घटाइएगा, रूट अंडर निकालिएगा, सीधे याद रहेगा, तो यूज कर लेंगे 24। इस तरह से दोस्तों हम त्रिकोणमितीय ट्रिपलेट्स को देखा, और इसे आप लोग कुछ मैं दे दिया हूं, इसे आप लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा, सवाल बनाते बनाते आपको याद हो जाएंगे। इतना धन्यवाद।